सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, अभी मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर करने बताऊंगा। बिल्कुल आप अपना डिमांड ड्राफ्ट बैंक में लाइन लगे हुए बिना ही घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देखेंगे आप अपना डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है ऑनलाइन SBI। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑनलाइन SBI.com। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या ब्रांच में विजिट करके आप इंटरनेट बैंकिंग किट भी ले सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूजर डैशबोर्ड है। तो आपको ऑनलाइन DD बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है पेमेंट/ट्रांसफर पर। ओके, तो आप नीचे जाएंगे तो अदर पेमेंट/रिसीट में देख सकते हैं इशू डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर करना है, जिसको हम लोग प्रोफाइल पासवर्ड भी बोलते हैं। तो चलिए इंटर कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो आप यहाँ से डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लिमिट देख लें, आप कितने रुपये तक का डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट सेट है 25,000 का। आप इस बटन को क्लिक करके लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ। और आप यहाँ पे अपना अकाउंट देख सकते हैं, आपके कौन से अकाउंट से यहाँ पे बैलेंस डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है, कितने अमाउंट का आपको DD बनाना है। उसके बाद इन फेवर ऑफ पे आपको यहाँ पे किनके नाम पे बनाना है वो इंटर करना है। जैसे कोई स्कूल या कॉलेज या किसी एग्जाम के नाम पर होता है तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, या नहीं तो कोई कंपनी या पर्सन के नाम पर भी DD बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जिनके फेवर में बना रहा हूँ उनका नाम इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्पस सेलेक्ट करना है, आप किन पर्पस से इस DD को बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल अभी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज इंटर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं DD/बैंकर चेक टू बी इशूड एट। ब्रांच कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, क्योंकि आपका जिस SBI ब्रांच में आपका अकाउंट रहेगा उसी ब्रांच का यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक आ गया है। और अगर आप वही यहाँ पे इंटर रहने देते हैं तो आपको उसी ब्रांच से DD को कलेक्ट करना है। आप चाहे SBI के कोई भी ब्रांच से अपना DD इशू करा सकते हैं। तो आपको उस SBI ब्रांच का सिर्फ ब्रांच कोड यहाँ पे इंटर करना है। तो चलिए फिलहाल मैं अभी दूसरे सिटी में हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक नज़दीकी SBI ब्रांच का ब्रांच कोड इंटर कर लेता हूँ, ताकि मुझे आसानी होगा डिमांड ड्राफ्ट लेने में। SBI बैंक का ब्रांच कोड जो IFSC कोड होता है उसका लास्ट 5 डिजिट ब्रांच कोड होगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं गेट ब्रांच नेम। तो आप देख सकते हैं इस ब्रांच कोड का ब्रांच नेम आ गया है और आपको इसी ब्रांच से DD कलेक्ट करना है, चाहे आपका कोई भी SBI ब्रांच हो। उसके बाद आप अपना DD कौन से SBI ब्रांच को पे करना चाहते हैं उसका यहाँ पे ब्रांच कोड इंटर करेंगे। तो चलिए इंटर कर लेते हैं और फिर गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच नेम आ चुका है। अगर आपको ब्रांच कोड फाइंड करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रांच लोकेटर पे, और यहाँ पे आप अपने अनुसार किसी भी SBI ब्रांच का ब्रांच कोड फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी मोड। अगर आप अपने बैंक रजिस्टर्ड एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो आप कुरियर सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको कुरियर चार्ज भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद बैंक में जाके अपना DD कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट इन पर्सन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं कलेक्ट इन पर्सन पर क्लिक करता हूं, ताकि मैं खुद अपना SBI का नजदीकी ब्रांच जाके अपना DD ले पाऊं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं अगर आप कुरियर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना चार्जेस देना पड़ेगा। तो आपको बैंक रजिस्टर्ड एड्रेस पर 7 दिनों के अंदर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 50 रुपए प्लस टैक्स देना होगा। मीन्स एक डिमांड ड्राफ्ट पे आपको 59 रुपीज़ खर्च करना होगा अगर आप कुरियर से मंगाना चाहते हैं तो चलिए मैं कलेक्ट इन पर्सन को सेलेक्ट करके सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है आप किस SBI ब्रांच से DD इशू करा रहे हैं और किस SBI ब्रांच को पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं और किसके फेवर में कर रहे हैं, ये सब आप मैच जरूर कर लें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको DD बनाने का कितना चार्ज लगेगा, तो आपका टोटल अमाउंट जो डिडक्ट किया जाएगा आपके अकाउंट से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए मैं अब कंफर्म के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपके बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड गया होगा, मींस 1 टाइम पासवर्ड गया होगा, आपको इंटर करना है और फिर कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। ओके, तो आपने सक्सेसफुली डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड कर दिया है। और अगर आपने डिलीवरी मोड कुरियर सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके बैंक रजिस्टर्ड एड्रेस पे 5 दिनों के अंदर आपके घर पर आ जाएगा। और फिर अगर आपने डिलीवरी ऑफ मोड कलेक्ट इन पर्सन किया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर का बटन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको एक रिसीप्ट मिलेगा आपको इसको प्रिंट कर लेना है। और यह प्रिंट आपको अपने नजदीकी SBI ब्रांच में जहाँ पे आपने DD इशू करने दिया है आप वहाँ पे जाके दिखाएंगे तो आपको अपना DD मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बैंक में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और ना ही लाइन में खड़े होकर फॉर्म जमा करना है और ना ही आपको वेट करना है। तो इसी तरह से आप अपना डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर कर सकते हैं और आपको बैंक में जाकर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और ना ही लाइन लगने की। आप यह काम ऑनलाइन यहाँ से कर लें और सिर्फ अपना ये काउंटर फॉइल रिसीप्ट प्रिंट करा लें और आपको नजदीकी SBI ब्रांच में जाके इस रिसीप्ट को दिखा के आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट कलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप सुबह ऑर्डर करेंगे 9 से 10 बजे के बीच में तो आप शाम को जाएं तो वहाँ पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम पे आपका DD बन चुका होता है। तो आपको आसानी से डिमांड ड्राफ्ट मिल जाएगा। और अगर आप इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस बटन को क्लिक करके प्रिंट या सेव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप जरूर नीचे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।